हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज हम करने वाले हैं इस प्लास्टिक बोरी का यूज़, जो कि आटा बोरी भी हो सकती है या चावल बोरी भी हो सकती है। इसे आपको ऐसे लेना है, ये थोड़ी सी थिक होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी होल ना हो। अगर वैसी लेंगे तो ये बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं और आपका जो DIY है बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे मैंने साइड से कट कर लिया है और नीचे से जो उसके धागे थे वो भी निकाल लिए हैं। चाहे तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा पीस हो जाएगा। इसी तरह के हमें 2 पीस तो चाहिए ही। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये थोड़े से कपड़े लिए हैं जो कि हमारे पास अक्सर बच जाते हैं। पैंट में से, कमीज़ में से जो साइड की पट्टी बचती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी हमारे पास इस तरह की पट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह से मैंने ये पट्टी ले ली है। लगभग 4 इंची चौड़ी है। आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एक ही साइज़ की लेनी है, क्योंकि उसमें फिर आपको ये लगेगा कि उसी साइज़ की होनी चाहिए, दूसरा कपड़ा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ये काफ़ी सारी पट्टियाँ निकाली हैं। अब यहाँ पर एक पट्टी छोटी है और इसकी लंबाई भी थोड़ी कम है, तो मैंने इसे इस तरह से 2 फोल्ड में निकाल लिया है। अब हमारे पास 3 पट्टियाँ आ जाएंगी। इसमें जोड़ लगाकर हम इसकी 2 पट्टियाँ लंबी लंबी बना लेंगे। जो इसकी छोटी पट्टी निकलेगी ये हमारी वेस्ट जाएगी। आप इसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 लंबी पट्टी निकली हैं और चौड़ाई भी सेम है और एक हमारी छोटी है, तो आप उसे निकाल दीजिए और इनको जोड़ लगाकर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला बड़ा कपड़ा है, इसमें से हम 3 पीस निकाल लेंगे। जितना कपड़ा जहाँ से बराबर आ रहा है वहाँ से इसे स्ट्रेट कर लीजिए और जितने भी आपको बड़ी पट्टी चाहिए, चौड़ी चाहिए, आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जितना कपड़ा है आप उसे उसी तरह से यूज़ कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये 3 पट्टियाँ निकल जाएंगी। इसे कट कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 पट्टियाँ आ गई हैं। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ कट करके इकट्ठी कर ली हैं। अब मैंने ले लिया है ये बोरी वाला पीस। इसे हम एक पट्टी को साइड में अटैच करेंगे। एक तरफ से हमें अटैच करना है और इसे एंड तक स्टिच कर लेना है। दूसरी पट्टी को हमें इस तरह से रखना है, जो सीधी साइड है दोनों अंदर हों, और इसे हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसे पलट देना है तो इस तरह से ये सीधी हो जाएगी। अब अगली पट्टी लेनी है। पट्टियों को आप इस तरह से लें कि दोनों पट्टियाँ जैसे हम लगाएंगे वो दोनों डार्क ना हो। जहाँ पर डार्क कपड़ा आ रहा है वहाँ पर आप लाइट का यूज़ करें, यानी दिखने में जो अच्छा लगे, उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। जहाँ पर लाइट है वहाँ पर सारे लाइट ना हो, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे सारे डार्क ना हो। अब हमारी ये देखिए तीसरी पट्टी भी लग गई है। इसी तरह से पट्टियाँ लगाते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अब जोड़ लगाया है। जो दूसरा वाला पीस था, इसमें हम बोरी को एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद हमें बाकी की पट्टियाँ लगानी हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, इसे स्टिच करने में, लेकिन जब आप कर लेंगे, जब करने लगेंगे ना, तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसे थोड़ा सा संभालना पड़ता है। तो जो बड़ा पीस अंदर की साइड है आप उसे फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से इसे स्टिच कर लीजिए। अब जिस तरह से इसे अटैच किया है इसी तरह से हमें आगे की पट्टियों को भी जोड़ते जाना है और हमारा ये देखिए एक बड़ा पीस तैयार हो गया है। आप इतना बड़ा बना सकते हैं जितने साइज़ की हमारी बेडशीट या फिर चटाई वगैरह होती है। तो इसे मैंने एक पीस और ले लिया है, बेडशीट का ही पीस लिया है, जो कि काफ़ी मोटा था लेकिन उसका कलर फेड हो गया था। बहुत ही मजबूत बेडशीट है, मजबूत कपड़े को आपको लेना है। अब मैंने इसे नीचे बिछा लिया। ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि जो आटा राइस बैग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है और जो बेडशीट का जो पीस था उसे ऊपर से ही फोल्ड कर दिया है, तो हमें अलग से गोट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसी में हमारा काम हो जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि चारों तरफ ये बराबर आए। एक तरफ बहुत एक्स्ट्रा था तो मैंने थोड़ा सा इसे कट कर दिया था बेडशीट के कपड़े को। अब इस तरह से हम इसे ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। बस इसके हमें जब हम कच्चा करेंगे तो पिन अप कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं बार बार, और जो भी थोड़ा बहुत ढीला है तो आप उसे एडजस्ट करके चलें। चारों साइड हमें इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और हमारी ये चारों तरफ से बाइंडिंग हो जाएगी और बहुत ही मजबूत हमारा ये पीस बनकर तैयार होगा। अब वैसे तो आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं बैठने के लिए, लेकिन मैंने इसे बनाया है योगा मैट के लिए। आपने देखा होगा जो योगा मैट होता है वो रबड़ का बना हुआ होता है, ताकि उसमें जो हम योगा करते हैं जो ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी में ना जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर आटा राइस बैग का यूज़ किया है। अब मैंने इसी में से निकली हुई 2 पट्टियाँ ले ली हैं, कैरी बैग की और कपड़े की भी। कपड़ा थोड़ा सा एक तरफ से एक्स्ट्रा था, उसी को निकाल लिया है। अब इसके हम स्ट्रैप बना लेंगे। इसे किस तरह से अटैच करना है वो हम आगे देखते हैं। हमारी 2 स्ट्रैप इस तरह से बन के आसानी से तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इसे हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है। मैंने एक बार फ़ोल्ड किया
उसके बाद हमें जितना भी हमारा कपड़ा है इस तरह से 3 बार या जितना भी आप जितना बड़ा बनाते हैं उसी हिसाब से कर लीजिए। अब इसकी लेंथ देखें इधर से तो ये 14 इंच आ रही है। आपका जितना भी साइज है उसका सेंटर निकाल लीजिए और उसमें आप निशान लगा लेंगे। आप इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल एक तरफ का कॉर्नर लें ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो सारा का सारा अंदर चला जाए। अब एक तरफ मैंने निशान लगा लिया है, सेंटर में निशान लगाया 7 इंच पर और इसकी दूरी हम ले लेंगे जितना भी लेना चाहते हैं, जितनी दूरी में हम स्टेप लगाना चाहते हैं पहले निशान लगा लीजिए। जितना भी लेना चाहते हैं निशान लगा लेंगे। ये आ रहा है लगभग 2.5 इंची। दोनों तरफ एक जैसा निशान लगाएंगे और इसे हम अटैच कर देंगे स्टेप को। नीचे का सारा कपड़ा हटा लीजिए, सिर्फ सिंगल पीस में हमें इसे अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से हमें पक्का कर लेना है। दूसरी स्टेप भी इसी तरह से अटैच कर देंगे और इसे भी अच्छे से पक्का करेंगे। अब जो दूसरी स्टेप लगेगी वो इसी के अपोजिट इस तरह से लगेगी। इसका भी मार्क कर लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये आई है। एक ही पीस में हमने दोनों तरफ इस तरह से लगाई है। अब जितना भी नीचे वाला पोर्शन है, जितना भी जो हमारी बेडशीट है नीचे की, उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो सारा का सारा अंदर वाला पीस है वो इस तरह से अंदर चला जाएगा। और जब आप इसे उठा के रखें तो इन स्टेप्स को अंदर कर लें या यूज़ करते हुए भी इसे अंदर कर सकते हैं। हमारा योगा मैट बन के रेडी है विद स्टेप, जिन्हें आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। बेकार पड़ी हुई कतरन, राइस बैग और बेकार बेडशीट से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।